क्या आपको पूरा पाषाण काल या पाषाण काल के बारे में पता है? नहीं, चलिए जान लेते हैं। पाषाण काल को उसके सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले समय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि ये पूरा ये पत्थरों के बने हथियारों का प्रयोग करता था इंसान। सबसे ज्यादा समय आदि मानव ने इस काल में बिताया था, इस वजह से इसे पाषाण काल कहते हैं। आइए इसके हम भाग समझ लेते हैं। ये 3 तरह का होता है, 3 काल में होता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो समय सीमा था वो था 20 लाख बीसी से लेकर के 20,000 बीसी तक। मध्य पाषाण काल का 20,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक, और नव पाषाण काल का 10,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक के अंदर का काल था। अब चलिए इसकी कुछ विशेषताओं को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला, ये आर्किटेक्ट किस्म के इंसान थे। ये शिकार करना, भोजन के लिए प्रबंध करना, इन्हें परिवार के बारे में नहीं पता था, कृषि के बारे में नहीं पता था और पशुपालन के बारे में नहीं पता था। मध्य पाषाण काल में क्या था? देखिए इस काल में सबसे पहले तो उन्होंने पशुपालन का शुरुआत किया, परंतु पता नहीं था कि कैसे उसे पाला जाता अच्छे ढंग से। उनका पहला पालतू पशु कुत्ता था, परंतु अभी भी वो शिकार करना यानी आखेट करना बिताते, कंद मूल फल फूल खाकर जिंदगी बिताते। अब आइए नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में क्या हुआ कि आदि मानव ने परिवार बसाया, खेती किया यानी कृषि किया और समाज बनाकर रहना शुरू किया, और यहां पर उनकी सबसे पहले परिवार की सुनियोजित व्यवस्था शुरू हो गई। अब आइए इसके हथियार। आप देखिएगा पूरा पाषाण काल में जो हथियार थे वो भोथरे पत्थरों को हुआ करता था, उन्हें पता ही नहीं कि कैसे इसे धार करके शिकार करना है। मध्य पाषाण में क्या हुआ? छोटे पत्थर जिसको माइक्रोलिथ कहते हैं, इसका प्रयोग उन्होंने किया। और अगर नव पाषाण में देखिएगा तो वहां पर सूक्ष्म पत्थर के साथ साथ बड़ा सुंदर तरीके से पहले किस्म के हथियार का प्रयोग उन्होंने करना शुरू किया था। अब अगर साक्ष्य की बात करें, सबूत जो ये बताता कि कहां पर ये मिलता था, अतिरम पक्कम और हथनौरा। ये आपका अतिरम पक्कम तमिलनाडु में, हथनौरा जो है वो मध्य प्रदेश में। यहाँ पर मानव के खोपड़ी के साक्ष्य मिले, मानव के खोपड़ी के साक्ष्य। अब आइए नव पाषाण काल में, इसके क्या उदाहरण है समझिएगा। चौपाने मांडो और सराय मेहराय दोनों उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर क्या मिला? यहाँ मृदभान के सबूत मिले, मृदभान के यानी नकाशी वाला, बिना नकाशी वाला। इसके अलावा आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ देखिए उत्तर प्रदेश में, बागोर है राजस्थान में। यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर पशुपालन का सबूत मिला है। अब ये नव पाषाण काल। नव पाषाण का सबूत सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ पर जमीन के अंदर मानव के अवशेष को दफनाने का सबूत मिला है। इसके अलावा उसके पालतू पशु को भी मानव के साथ दफनाने का अवशेष मिला है। ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखिएगा तो कोल्डीबा यूपी में चावल का साक्ष्य मिला है, पहला चावल। और मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में है, यहाँ पर पहला किसी का साक्ष्य मिला है। तो समझ में आया? ऐसी जानकारी लेकर मैं आता रहूंगा, जरूर आऊंगा। जय हिंद।